बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान अल-परसलान पार्ट 22। गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की अंगेख्त पर, जहां रोमनों के शहंशाह रोमानोस के हुक्म पर उसके जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस मुसलमानों के इलाकों में हरकत में आए थे, वहां तुर्किस्तान का हुक्मरान भी मुसलमान इलाकों की तरफ लालच की निगाह से देखने लगा। मिकाइल और बासिलियोस को तो मंबित शहर के बाहर जिदाक बिन तुगराई ने बदतरीन शिकस्त देकर कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग जाने पर मजबूर कर दिया था। जहां तक तुर्किस्तान के बादशाह का ताल्लुक था, तो उसने मुसलमान इलाकों में यलगार करने के लिए एक शख्स यूसुफ ख्वारज़मी का इंतखाब किया। ये शख्स तुर्किस्तान के इलाके में बोजम नाम के किले का हाकिम और वाली था। कहते हैं ये इंतहा दर्जे का जंगजू और बड़ा ही बेमिसल तेगजन ख्याल किया जाता था। उस वक्त तुर्किस्तान के हुक्मरान ने इसी यूसुफ ख्वारज़मी को एक बहुत बड़ा लश्कर मुहैया किया। इसके अलावा बोजम के किले में पहले भी यूसुफ ख्वारज़मी के पास काफी बड़ा लश्कर था। यूं उसके पास पहले की निस्बत 3 गुना बड़ा लश्कर हो गया था। उस लश्कर को लेकर उसने दरियाए जीहों को अबूर किया। फिर वो सुल्तान अल परसलान की सल्तनत पर हमलावर हो गया था, लेकिन वो मुसलमान इलाकों में दूर तक यलगार और तुर्कताज ना कर सका, इसलिए कि उससे पहले ही सुल्तान अल परसलान की तरफ से मर्व में उसका पैगाम पहुंच चुका था। ये पैगाम पहुंचते ही सुल्तान अल परसलान का भाई कावर्द बेग और दूसरा बेहतरीन जर्नैल जामे अरमनी एक लश्कर के साथ मर्व से बड़ी तेजी के साथ दरियाए जीहों की तरफ बढ़े थे। उस वक्त तक यूसुफ ख्वारज़मी ने तुर्किस्तान के बादशाह की तरफ से मुसलमानों के इलाकों में यलगार शुरू कर दी थी, ताहम वो ज्यादा दूर तक पेशकदमी ना कर सका, इसलिए कि अल परसलान का भाई कावर्द बेग और जामे अरमनी दोनों अपने अपने लश्करों के साथ यूसुफ ख्वारज़मी के तुर्किस्तानी लश्कर की राह रोक खड़े हुए थे। दरियाए जीहों से लगभग 10 मील के फासले पर दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा हुए। जंग की इब्तदा करने से पहले कावर्द बेग अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ जामे अरमनी के पास आया। उसे मुखातिब करके कहने लगा, जामे अरमनी मेरे अजीज भाई, ये जंग तेरी मेरी इज्जत का सवाल बनकर रहेगी। मेरे भाई अल परसलान ने मुझे और तुम्हें तुर्किस्तानी लश्कर की राह रोकने का हुक्म दिया था। देख मेरे भाई, दरियाए जीहों के करीब आकर हम तुर्किस्तानी लश्कर को मार भगाने में कामयाब ना हुए तो सुन रखना, मेरा भाई अल परसलान यही ख्याल करेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में हम अपनी सल्तनत के इन इलाकों की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं, जबकि मैं ऐसी जिल्लत, ऐसी तोहमत अपने सर लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरे भाई, तुर्किस्तानी लश्कर के खिलाफ हमें अपनी फतह, अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाना होगी। कावर्द बेग जब खामोश हुआ तब जामे अरमनी की छाती तन गई। फिर वो कावर्द बेग को मुखातिब करते हुए कह रहा था, कावर्द बेग मेरे अजीज, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुश्मन जब हम पर हमलावर होगा, हमारे साथ पहले ही टकराव में उसका हलक कड़वा, जबान का जायका तल्ख हो जाएगा। उस पर अपने तेज हमलों से हम ऐसी खुद फरामोशी तारी करेंगे कि उसे बहुत जल्द अपनी कम मायगी और बुज़दिली का एहसास हो जाएगा। मेरे अजीज, मैंने इससे पहले सुल्तान तुगरल के अलावा अपने अमीर जिदाक बिन तुगराई के साथ बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दरियाए जीहों के करीब दुश्मन पर हम सकून दरहम बरहम कर देने वाले मौत के कर्ब की तरह हमलावर होंगे, और जिस तरह कुजागर अपने चाक को चक्कर देता है, ऐसे ही इन मैदानों में हम अपने दुश्मन को कजा के चक्कर में डालकर रख देंगे। लम्हों के अंदर मेरे खुदावंद ने चाहा तो कागजी महल, रेत के घरौंदों और कच्चे धागे के आशियानों की तरह अपने दुश्मन को हम तबाह बर्बाद करके रख देंगे। यहां तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए जामे अरमनी रुका। फिर उसने कावर्द बेग को मुखातिब करते हुए दोबारा कहना शुरू किया, कावर्द बेग मेरे अजीज, अब तुम अपने लश्कर के सामने चले जाओ। मैं चाहता हूं कि दुश्मन पर हमलावर होने में हम पहल करें। कावर्द ने जामे अरमनी की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर वो अपने घोड़े को मोड़ता हुआ और उसे सर पर दौड़ाता हुआ अपने हिस्से के लश्कर के सामने चला गया था। उसके बाद एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कावर्द बेग और जामे अरमनी ने तकबीरें बुलंद की और अपने लश्कर को उन्होंने हमलावर होने के लिए आगे बढ़ाया था। फिर कावर्द बेग और जामे अरमनी एक साथ तुर्किस्तानियों पर हमलावर हो गए थे। जवाब में तुर्किस्तानी भी यूसुफ ख्वारज़मी की कमानदारी में शब की गहरी गमनाकियों की तरह कावर्द बेग और जामे अरमनी पर हमलावर हो गए थे। जंग जिस वक्त अपने अरूज पर आई तो अचानक अपने और कावर्द बेग के लश्करियों को मुखातिब करते हुए जामे अरमनी बुलंद आवाज में कह रहा था, मेरे जिंदा दिल और बेदार बख्त मुजाहिदों, दुश्मन को जंगजू और तेगजन समझकर नहीं, बल्कि बेजरर सुवरों के बाड़े और परिंदों के गोल समझकर आबदार खंजर और फिर आजाब लम्हे की तरह उनके अंदर घुस जाओ।
पुरतासीर आतशी हरूफ की तरह उन पर छा जाओ और सफाकियत और जिल्लत और शिकस्त और हजीमत को उनका मुकद्दर बनाकर रख दो। जामे अरमनी के उन मुख्तसर से अल्फाज ने उसके लश्करियों में ऐसा वलवला, ऐसा पुरजोश जज्बा पैदा किया कि वो होलनाक आवाजों में तकबीरें बुलंद करते हुए पूरी ताकत और कुव्वत के साथ दुश्मन पर टूट पड़े थे। थोड़ी ही देर की जंग में यूसुफ ख्वारिज़मी को बदतरीन शिकस्त हुई। वो अपने पड़ाव की हर शय छोड़कर पलटा और भागकर दरियाए जीहों के उस पार चला गया था। ये कावर्द बेग और जामे अरमनी के हाथों यूसुफ ख्वारिज़मी की कमानदारी में तुर्किस्तानियों की बदतरीन शिकस्त थी। कावर्द बेग और जामे अरमनी ने एहतियात के तौर पर चंद दिन तक दरियाए जीहों के किनारे पड़ाव कायम किए रखा। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि यूसुफ अब दोबारा हमलावर नहीं होगा, तो उन्होंने उसके पड़ाव की हर चीज को समेटा। फिर वो अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ दरियाए जीहों के किनारे से रे शहर की तरफ कूच कर गए थे। एक रोज सुल्तान अल परसलान गुर्जिस्तान के शहर नूरा से बाहर अपने पड़ाव के अंदर अपने जाती खेमे के ऐन सामने जलते आग के एक बहुत बड़े अलाव के पास बैठा हुआ था। उस वक्त सुल्तान के साथ सादुद्दौला गौहर, साद बिन मंसूर, निजामुल मुल्क तूसी, सुल्तान का बेटा मलिक शाह सल्जोकी और कुछ दीगर सालार भी आग के जलते अलाव के गिर्द बैठे थे और किसी मौजू पर बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। सर्दी अपने अरूज पर थी। शुमाल और मगरिब की बर्फानी हवाओं ने हर शय को ठिठुरा कर रख दिया था। ये मगरिब और ईशा के दरमियान का वक्त था। फिजाओं में चारों तरफ तारीकियां फैली हुई थी। सुल्तान और उसके लश्करी शाम का खाना खा चुके थे कि ऐन उसी लम्हे 3 घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। अलाव के करीब आकर वो अपने घोड़ों से उतरे। बुलंद आवाज में उन्होंने सलाम किया। सुल्तान और उसके मुसाहिबों ने उनसे भी ज्यादा बुलंद आवाज में उनके सलाम का जवाब दिया। सुल्तान और दीगर सालार पहचान चुके थे कि वो उनके लश्कर के मुखबिर थे। सुल्तान ने हाथ के इशारे से उन तीनों को अलाव के पास बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गए तब सुल्तान ने उन्हें मुखातिब किया। मेरे अजीजों, तुम तीनों के चेहरे बताते हैं कि तुम हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हो। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर उन तीनों में से एक बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, हम अच्छी खबर नहीं बल्कि यूं कहिए अच्छी खबरें लेकर आए हैं। पहली खबर अमीर जिदाक बिन तुगराई की तरफ से है। सुल्तान मोहतरम, मंबिज शहर के नवाह में जिदाक बिन तुगराई ने महमूद साले और हुसाम ताई के साथ मिलकर रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस को बदतरीन शिकस्त दी है। गो रोमनों का लश्कर अमीर जिदाक बिन तुगराई के लश्कर से कहीं ज्यादा था। इसके बावजूद अमीर के हाथों रोमनों को बदतरीन शिकस्त हुई है। उस जंग में रोमन लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा तहे तैग कर दिया गया। बाकी बचे कुचे लश्कर को लेकर मिकाइल और बासिलियोस शिकस्त का दाग उठाते हुए कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग गए हैं। सुल्तान मोहतरम, मंबिज शहर से बाहर दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अमीर जिदाक बिन तुगराई को रोमनों के पड़ाव से न सिर्फ वो सामान हाथ लगा जो रोमन लश्कर ने मंबिज शहर को लूट मार कर हासिल किया था, बल्कि खुराक और हथियारों के वो जखायर भी अमीर जिदाक बिन तुगराई के हाथ लगे जिन्हें रोमन अपने साथ कुस्तुनतुनिया से लेकर आए थे। रोमनों को शिकस्त देने के बाद सुल्तान मोहतरम अमीर जिदाक बिन तुगराई ने रोमनों का दूर तक भरपूर अंदाज में ताकुब करते हुए उनकी तादाद मजीद कम की, फिर उस पर वापस लौटे। रोमनों के पड़ाव पर अमीर ने कब्जा कर लिया। उसके बाद वो मंबिज शहर में दाखिल हुए। मंबिज शहर में रोमनों के हाथों जिस किसी का भी नुकसान हुआ था, जिदाक बिन तुगराई ने उसकी तलाफी कर दी है। या यूं जानिए सुल्तान मोहतरम कि रोमनों के पड़ाव से जो कुछ अमीर जिदाक बिन तुगराई को मिला वो उन्होंने मंबिज शहर के आफत ज़दा लोगों में तकसीम कर दिया है। अब महमूद बिन साले और हुसाम ताई तो अपने शहरों की तरफ वापस चले गए हैं, जबकि अमीर जिदाक बिन तुगराई बड़ी तेजी से आपके पड़ाव का रुख किए हुए हैं। जिस रफ्तार से वो नूरा शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाली सुबह को वो यहाँ पहुंच जाएंगे। आने वाले जासूसों की उस खबर पर जहां सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट फैली थी, वहां उस खबर से साद बिन मंसूर, सादुद्दौला गौहर, निजामुल मुल्क तूसी, मलिक शाह सल्जोकी और दीगर सालार भी बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर सुल्तान ने उन मुखबिरों को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, तुम लोगों ने जिदाक बिन तुगराई से मुतल्लिक ऐसी खबर सुनाई है जिसने मेरा जी खुश कर दिया है। कसम खुदाए वाहिद व लाशरीक की, मुझे जिदाक बिन तुगराई की तरफ से ऐसी ही खबर सुनने की तमन्ना और आरजू थी। मेरा दिल कहता था कि रोमनों के जर्नैल मिकाइल और बासिलियोस ज्यादा देर तक जिदाक बिन तुगराई के सामने ठहर ना सकेंगे। मैं ये भी उम्मीद लगाए बैठा था कि अनकरीब जिदाक रोमन कुव्वत को बदतरीन शिकस्त देने के बाद मंबिज शहर पहुंचेगा और उसके बाद मैं अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ गुर्जिस्तान के मरकजी शहर अनी का रुख करूंगा।
आने वाले मुखबिरों, खुदावंदे कुद्दूस ने मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। मैं इस ज़िदाक बिन तुगराई की जुर्रतमंदी शुजात को सलाम करता हूँ। जहाँ कहीं भी हमारा काम रुका, इस ज़िदाक बिन तुगराई ने उस काम को लम्हों के अंदर चलता करके रख दिया। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान लम्हा भर के लिए रुका। उसके बाद उसने निज़ामुल मुल्क तूसी की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, निज़ामुल मुल्क मेरे अजीज, ज़िदाक बिन तुगराई जब आने वाली सुबह को यहाँ पहुंचे तो उसके बेहतरीन इस्तकबाल का एहतमाम किया जाए। सुल्तान अल परसलान ने एक बार फिर आने वाले मुखबिरों की तरफ देखा। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए अच्छी खबर नहीं, अच्छी खबरें लेकर आए हो। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी खबर है तो वो भी कहो। इस बार दूसरा मुखबिर बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, दूसरी अच्छी खबर जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो तुर्किस्तान के महाज की है। गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने तुर्किस्तानी हुक्मरान की तरफ कासिद भिजवाए थे और साथ ही उनके साथ बड़े कीमती तहाइफ भी रवाना किए थे और उसको मशवरा दिया था कि वो मुसलमान इलाकों पर धावा बोल दे। उसके जवाब में तुर्किस्तान के हुक्मरान ने अपने एक सरहदी हुक्मरान यूसुफ ख्वारज़मी को अहकामात जारी किए कि वो मुसलमान इलाकों पर धावा बोल दे। ये शख्स बोजम नाम के किले का हाकिम है। कहते हैं ये शख्स इंतहा दर्जे का जंगजू, दलेर और शुजा है। इसके पास पहले ही एक बहुत बड़ा लश्कर था। साथ ही तुर्किस्तान के हुक्मरान ने उसकी मदद के लिए एक और जर्रार लश्कर रवाना किया, जिसके पहुंचने से इस यूसुफ ख्वारज़मी की कुव्वत में बेपनाह इजाफा हुआ। बस दूसरा लश्कर मिलने के बाद इस यूसुफ ख्वारज़मी ने अपने किले बोजम से कूच किया। कहते हैं बोजम नाम का यह किला इंतहा दर्जे का नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता है, इसलिए कि इसे कोहिस्तानी सिलसिले के बड़े बड़े पत्थरों को इस्तेमाल करके तामीर किया गया है। बहरहाल यूसुफ ख्वारज़मी जर्रार लश्कर लेकर अपने किले बोजम से निकला। दरियाए जीहों पर उसने कश्तियों का पुल तामीर किया। उसके बाद दरिया को अबूर करके वो मुसलमान इलाकों की तरफ बढ़ा, लेकिन वो ज्यादा दूर तक मुसलमान इलाकों में पेशकदमी ना कर सका, इसलिए कि दरियाए जीहों के करीब ही आपका भाई कावर्द बेग और जामे अरमनी उसकी राह रोक खड़े हुए थे। सुल्तान मोहतरम, आपके भाई कावर्द बेग और जामे अरमनी को आपका पैगाम मिल चुका था। आपका पैगाम मिलते ही वो अपने लश्कर के साथ निकले थे। दरियाए जीहों के करीब ही यूसुफ ख्वारज़मी का कावर्द बेग और जामे अरमनी के साथ टकराव हुआ। अपने जिन जासूसों के जरिए हमें यह खबर मिली है, उनका कहना था कि उस जंग में जामे अरमनी ने बेपनाह कुव्वत और शुजात का मुजाहिरा किया। जंग के दौरान कहते हैं उसने अपने लश्करियों को ललकारा और यूसुफ ख्वारज़मी के खिलाफ भड़काया। कहते हैं उस जंग में कावर्द बेग और जामे अरमनी ने यूसुफ ख्वारज़मी को बदतरीन शिकस्त दी और वो शिकस्त खाने के बाद दरियाए जीहों के पार अपने किले बोजम की तरफ भाग गया, जबकि कावर्द बेग और जामे अरमनी ने उसके पड़ाव पर कब्जा कर लिया और एहतियात के तौर पर चंद दिन तक उन्होंने वहां पड़ाव किए रखा कि अगर दुश्मन फिर इन इलाकों का रुख करे तो उससे निपटा जा सके। जब उन्हें यकीन हो गया कि दोबारा पहले वाली हिमाकत नहीं करेगा तो वो अपने लश्कर को लेकर रे शहर की तरफ चले गए। दूसरी खबर सुनकर भी सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर तक वो उस खबर से लुत्फ अंदोज होता रहा, फिर कहने लगा, आने वाले मुखबिरों, तुमने दोनों ही खबरें ऐसी दी हैं जिन्हें सुनकर ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे सालार भी खुश हुए हैं, बल्कि इन खबरों से मेरे लश्करियों के हौसले और वलवले भी जवान हो जाएंगे। सुल्तान अल परसलान मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि लश्कर में ऐन उस वक्त इशा की अजानें सुनाई दी थी। जब तक अजान होती रही सब खामोशी से बैठे रहे। फिर अपनी जगह पर सुल्तान उठ खड़ा हुआ और सादुदौला गोहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, सादुदौला गोहर, अब उठो, नमाज का एहतमाम करें। तुम एक काम खसूसियत के साथ करना, वो ये कि जब नमाज अदा की जा चुके तो अपनी जगह पर खड़े होना और सारे लश्करियों को मुखातिब करते हुए उन्हें मिकाइल और बासिलियोस के खिलाफ ज़िदाक बिन तुगराई की शानदार फतह और यूसुफ ख्वारज़मी को कावर्द बेग और जामे अरमनी के हाथों बदतरीन शिकस्त की खबर देना। इस तरह मेरे लश्करियों के हौसले मजीद मजबूत हो जाएंगे और आने वाली जंगों में वो पहले से भी कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। जवाब में अमीर सादुदौला गोहर ने अपनी गर्दन को किसी कदर झुकाते हुए सुल्तान के हुक्म की तामील का इशारा किया था। उसके बाद सुल्तान अपने सारे सालारों और मुखबिरों को लेकर उस खुले मैदान की तरफ जा रहा था जहां नमाज अदा की जाती थी। अगले रोज जब ज़िदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ सुल्तान अल परसलान के पड़ाव के करीब पहुंचा तो पड़ाव से निकलकर दूर तक सुल्तान के लश्करियों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। उस मौके पर एक इंतहाई खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की लड़की भागती हुई ज़िदाक बिन तुगराई के करीब आई। वो सिपाहियाना लिबास में थी। अपने चेहरे को उसने एक भारी नकाब से ढांप रखा था। जो लिबास उसने पहन रखा था वो उसके जिस्म पर बड़ा चुस्त था, जिसकी वजह से उसके जिस्मानी आज़ा ने उसे मजीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाकर रख दिया था।
भागती हुई वो जिदाक बिन तुगराई के घोड़े के करीब आई और अपनी दाएं हाथ की 2 उंगलियों में पकड़ा हुआ एक खत उसने जिदाक बिन तुगराई की तरफ बढ़ा दिया था। जिदाक बिन तुगराई ने देखा उसके हाथ सुर्खो सफेद इंतहाई मलाइमो गुदाज थे। जिदाक बिन तुगराई ने वो खत ले लिया। खत थमाने के बाद वो लड़की मुड़ी और किसी सहराई गजाल की तरह भागती हुई इस्तकबाल करने वालों में रूपोश हो गई थी। अपने घोड़े पर बैठे ही बैठे जिदाक बिन तुगराई ने तय किया हुआ वो कागज खोला, फिर वो खत पढ़ रहा था। लिखा था, अजीम जिदाक बिन तुगराई, आप मेरी कौम के रहनुमा और मेरी मंजिल और मेरी मुराद हैं। आप एक बहादुर बाप का खून है। मैं इन रज़्मगाहों को भी सलाम करती हूँ जिनका आपने अपने लिए इंतखाब कर रखा है। मेरी कौम के अजीम मुजाहिद, आप अपनी कौम के लिए सदाकत की आवाज, अपनी मिल्लत के आसमान पर उम्मीद का आखिरी सितारा और अपने दुश्मनों के लिए सोख्ता जान तूफान है। मैं एक गुमनाम लड़की की हैसियत से बहुत अरसा हुआ आपसे गुमनाम मोहब्बत करती चली आ रही हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, ये एक राज है, पर मैं आप पर यह इंकशाफ करूँ कि मैंने हमेशा रात के सीने के वैरान गोशों में, आसमान पर चमकते सितारों की सरगोशियों में सिर्फ आपकी मोहब्बत और चाहत के सिवा कुछ नहीं सुना। आपकी सलामती मेरी जिंदगी का मकसद है। आप मेरे साज़े हयात के खामोश तारों में छुपी वो सदा हैं जो मेरे लिए जिंदगी बख्श हैं। मैं यूं भी कह सकती हूं कि आप अजल से मेरे दिल में बस रहे हैं और मैं सिर्फ आपके लिए पैदा हुई थी। मेरे हसीन सपनों के सितारे, मेरी लतीफ़ो खुशगवार धड़कने आपकी मोहब्बत से वाबस्ता हैं। आप मेरे वीरानाए हयात के गोशों में मेरी रूह का नगमा, मेरे दिल का सुकून है। काश मैं आपके किसी काम आ सकती, आपकी कोई खिदमत कर सकती। आने वाली शब को मैं फिर आपसे मिलने आपके खेमे में हाजिर होंगी। आप तजस्सुस में पड़ गए होंगे, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कब से आपको जानती हूं, कैसे आपसे मोहब्बत कर रही हूं। इन सारे उठने वाले सवालों का जवाब आने वाली रात को मैं आपके खेमे में दूंगी। खत तय करके जिदाक बिन तुगराई ने उसे अपने लिबास में महफूज कर लिया। लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, फिर वो अपने आप ही बोल पड़ा, नादान लड़की, मैं नहीं जानता तू कौन है और किस बिना पर तू मुझसे गायबाना मोहब्बत करती चली जा रही है। काश तुम्हें पता होता कि मैं अपने लिए किसी और लड़की को पसंद कर चुका हूं। काश तू जानती कि मैं अपनी रफीका हयात का पहले ही चुनाव कर चुका हूं। यहां तक कहते कहते जिदाक बिन तुगराई खामोश हो गया था, इसलिए कि वो अपने लश्कर के साथ पड़ाव में दाखिल हुआ था और सामने सुल्तान अल परसलान अपने सालारों के साथ उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। ये सूरत हाल देखते हुए जिदाक बिन तुगराई अपने घोड़े से उतर पड़ा, फिर वो भागा, आगे बढ़कर सुल्तान अल परसलान से गले मिल गया था। सुल्तान से मिलने के बाद वो फर्दन फर्दन बाकी सारे सालारों से मिला था। जिदाक बिन तुगराई जब फारिग हुआ तब सुल्तान अल परसलान ने उसे मुखातिब किया, जिदाक मेरे बेटे, ये सारे सालार यहीं खड़े रहेंगे, तुम अकेले मेरे साथ मेरे खेमे में आओ। जिस वक्त मैंने अपने मुखबिरों के जरिए तुम्हारी फतह की खुशखबरी सुनी थी, उसी वक्त मैंने अपने दिल में यह अहद किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे इनाम से नवाजूंगा जिसे पाकर तुम खुश हो जाओगे। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो इनाम, तुम्हें वो तोहफा दिखाता हूं जिसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है। जिदाक बिन तुगराई चुपचाप सुल्तान अल परसलान के साथ हो लिया था। दोनों खेमे में आए। सुल्तान ने जिदाक बिन तुगराई को एक नशिस्त पर बैठने के लिए कहा। जब जिदाक बैठ गया तब सुल्तान की आवाज खेमे में गूंजी, तुगराई के बेटे, जिस वक्त मैंने तुम्हें यहां से रोमनों के लश्कर का मुकाबला करने के लिए रवाना किया था, उस वक्त ही मुझे उम्मीद थी कि तुम रोमनों को मार भगाओगे और उसी वक्त ही मैंने तुम्हें एक तोहफे से नवाजने का अहद किया था। देख बेटे, मैं नहीं चाहता कि तू अब मजीद मुजर्रद और अकेला जिंदगी बसर करता रहे। मैंने तेरे लिए एक लड़की का इंतखाब किया है और लड़की भी ऐसी कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तेरी जिंदगी को वो फिरदौस, तेरी जिंदगी को वो गुलिस्तान और खियाबान बनाकर रख देगी। सुल्तान अल परसलान शायद मजीद कुछ कहता कि बीच में जिदाक बिन तुगराई ने बोलते हुए सुल्तान की बात काट दी। वो कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं कि मैं अपने लिए एक लड़की का इंतखाब कर चुका हूं और वो मोहतरम अली जाग की बेटी रोजबा है। सुल्तान मोहतरम, रोजबा के अलावा मैं किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी का साथी बनाना पसंद नहीं करूंगा, चाहे वो रोजबा से कहीं ज्यादा हसीन और दिलकश ही क्यों ना हो। रोजबा मेरे दिल की धड़कन, मेरी मोहब्बत की पुकार, मेरी सांसों का संगीत और मेरी रूह की बाज़गश्त है। उसके अलावा मैं किसी और को अपनी जिंदगी का साथी बनाने के मुतालिक सोच ही नहीं सकता। जिदाक बिन तुगराई के उन अल्फाज से सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर लम्हा भर के लिए मुस्कुराहट खेली थी। उसके बाद सुल्तान ने फिर जिदाक बिन तुगराई को मुखातिब किया, तुगराई के बेटे,
तेरा कहना बजा और दुरुस्त है। तू उस लड़की को देख तो ले, उससे मिल तो ले। अगर वो तुझे पसंद ना हुई, अगर वो तेरे मयार पर ना उतरी, तो कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं करेगा कि तुम जबरदस्ती उसके साथ शादी करो। मेरे बेटे उठो, मेरे खेमे का ये बाएं तरफ वाला हिस्सा है, इसका पर्दा उठाकर अंदर जाओ। वो लड़की वहां बैठी तुम्हारी मुंतजिर है। उठो मेरे बेटे, जाओ, वो लड़की बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सुल्तान अल परसलान की उस गुफ्तगू के जवाब में जिदाक बिन तुगराई ने कुछ ना कहा। अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और पर्दा उठाकर खेमे के दूसरे हिस्से में जब दाखिल हुआ तो दंग रह गया। खेमे के उस हिस्से में उस नशिस्त पर वही लड़की बैठी थी जिसने उसे थोड़ी देर पहले खत थमाया था। वो अभी तक सिपाहियाना लिबास में थी। उसका जिस्म बता रहा था कि वो इंतहा दर्जे की खूबसूरत पुरकशिश होगी। जिदाक बिन तुगराई को देखते ही वो लड़की फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। उसकी तरफ गौर से देखते हुए जिदाक बिन तुगराई ने उसे मुखातिब किया, देख लड़की, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, तेरा ताल्लुक किन सरजमीनों से है, तेरा नाम क्या है और कब से तू मुझे जानती है, क्यों मुझसे मोहब्बत करती है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तू ही दे सकती है। पर सुन, मैंने अपने लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया हुआ है जो यूं जानो मेरी रूह का सुकून, मेरे दिल की धड़कन है। उसके अलावा मैं किसी और लड़की को अपनी रफीका और अपनी बीवी बनाना पसंद नहीं करूंगा। मैं अपने आप को उस लड़की के साथ पहले ही मंसूब कर चुका हूं। वो लड़की जिसे मैं अपने लिए पसंद कर चुका हूं उसका नाम रोजबा है। और सुनो लड़की, रोजबा के अलावा ना मैं किसी को अपना साथी बनाना चाहता हूं, ना रोजबा के अलावा कोई और लड़की मेरी बीवी बन सकती है। ये मेरा आखिरी फैसला है। जिदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू के जवाब में वो लड़की पहली बार बोली और कहने लगी, अमीर जिदाक बिन तुगराई, आप मुसलमान हैं, बाहमदुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। लिहाजा एक मुसलमान मर्द बैक वक्त 4 बीवियां रखने का मजाज है। अगर आप अपने लिए रोजबा नाम की किसी लड़की का पहले ही इंतखाब कर चुके हैं तो मैं आपसे ये तो नहीं कह रही कि आप उस इंतखाब को रद्द कर दें या रोजबा को छोड़कर मुझे अपना लें। मैं तो इस बात की मुल्तजी हूं कि आप मुझे भी अपनी बीवी बनाकर अपने साथ रखें। पहले आप रोजबा से शादी करें, उसके बाद मुझे अपनी ज़ौजियत में दाखिल करें। मैं आपकी मोहब्बत में इस मकाम तक पहुंच चुकी हूं जहां से मेरी वापसी यूं जाने नामुमकिन है। अगर आपने मुझे ना अपनाया, अगर आपने मुझे अपनी जिंदगी का साथी ना बनाया, अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो यूं जाने मैं जिंदा ना रह सकूंगी। इसलिए कि मैंने अहद किया हुआ है कि अगर जिदाक बिन तुगराई मुझे ना मिले तो फिर मैं अपनी जिंदगी का खात्मा अपने हाथों से कर लूंगी। इसलिए कि जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की है उसके बगैर मैं जिंदा रहना पसंद ही नहीं करती। अब फैसला आपके हाथ में है, चाहे मुझे अपनी बीवी बनाकर मुझे जिंदा रहने का मौका फराहम करें, चाहे मुझे ठुकरा कर मुझे मेरी मौत का संदेशा दे दें। उस लड़की की उस सारी गुफ्तगू के जवाब में जिदाक बिन तुगराई थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा। उसके बाद खेमे में फिर उसकी आवाज बुलंद हुई, देख लड़की, तू जज्बाती गुफ्तगू पर उतर आई है। तुझे जिंदगी के साथी के लिए सिर्फ जिदाक बिन तुगराई ही दिखाई दिया है, मेरे अलावा तुझे कोई और नजर ही नहीं आया। देख लड़की, मैं चूंकि अपने लिए अपनी रफीका का पहले ही इंतखाब कर चुका हूं, फिर कैसे मैं तुम्हें अपनाने का अहद कर लूं। देख, मेरे लिए कर्ब, मेरे लिए मुसीबत का बाइस ना बन। तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरे अलावा किसी को अपनी जिंदगी का साथी चुनो और जो चुनाव मैं पहले से कर चुका हूं उसमें आड़, उसमें दीवार खड़ी करने की कोशिश ना करो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें ठुकरा दूंगा। और जहां तक तुम्हारी इस गुफ्तगू का ताल्लुक है कि एक मुसलमान बैक वक्त 4 शादियां करने का मजाज है, तो तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि मैं सिर्फ एक ही बीवी पर इक्तिफा करना चाहता हूं जो मेरे घर की मालिक हो, जो मेरी सारी मोहब्बत और चाहत की वारिस भी हो। जिदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू के जवाब में लड़की चंद सानियों तक खामोश रही। उसके बाद फिर बोली। इस बार उसका लहजा बदला हुआ था। उसके लहजे में एक अज़्म, एक इस्तकलाल था। फिर वो कहने लगी, तुगराई के बेटे, अगर मैं आपके सारे इरादों को तब्दील कर दूं, अगर आपके आज़ाइम की दीवार को मैं गिरा दूं और आप मुझसे शादी करने पर आमादा हो जाएं, तो आप मेरी महारत, मेरी खूबसूरती के कायल होंगे। इस पर जिदाक बिन तुगराई मुस्कुराया और कहने लगा, तुम ऐसा कर गुजरो तो फिर तुम जो चाहोगी ऐसा ही होगा। जिदाक बिन तुगराई ने ये अल्फाज अदा किए ही थे कि उस लड़की ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसके देखते ही जिदाक बिन तुगराई दंग रह गया था। वो रोजबा थी। रोजबा को देखते ही जिदाक बिन तुगराई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। रोजबा मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरे हबीब, मेरे नदीम, आप मेरी आवाज को नहीं पहचान सके, आप ये नहीं जान सके कि मैं आपकी रोजबा, आपसे मुखातिब हूं। इस पर जिदाक बिन तुगराई ने एक कहकहा लगाया और उसके साथ ही जिदाक ने आगे बढ़कर
बड़े प्यारे अंदाज में रोजबा के दोनों हाथ थाम लिए। रोजबा बेचारी भी आगे बढ़ी। कुछ हिचकिचाहट उसने दूर की, फिर अपना सर उसने ज़िदाक बिन तुगराई के कंधे पर रखते हुए कहा, ये सब कुछ मैंने आपका इस्तकबाल करने और आपको खुश करने के लिए किया था, और ये मैंने सुल्तान से इजाजत लेकर ऐसा करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, और सुल्तान ने मुझे ऐसा करने की इजाजत दे दी। रोजबा की उस गुफ्तगू का जवाब ज़िदाक बिन तुगराई देना ही चाहता था कि ऐन उसी लम्हे खेमे के दूसरे हिस्से से सुल्तान अल परसलान की आवाज सुनाई थी। सुल्तान ने ज़िदाक बिन तुगराई को बुलाया था। उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई ने रोजबा की तरफ देखते हुए परेशान सी आवाज में पूछा, रोजबा, तुम अपनी बस्ती से कब और कैसे यहां पहुंची? जवाब में रोजबा मुस्कुराते हुए कहने लगी, सुल्तान दूसरे हिस्से से बुला रहे हैं, आइए पहले वहां जाकर बैठते हैं, फिर गुफ्तगू के दौरान आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कब और कैसे यहां पहुंची। उसके साथ ही ज़िदाक बिन तुगराई और रोजबा दोनों खेमे के उस हिस्से में दाखिल हुए जहां सुल्तान अल परसलान उन दोनों का मुंतजिर था। उस हिस्से में आते ही ज़िदाक बिन तुगराई मजीद दंग रह गया, इसलिए कि उसने देखा कि खेमे के उस हिस्से में अली जाक, अनाबेल और बारबक बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही ज़िदाक बिन तुगराई उनकी तरफ लपका, अली जाक से बगल गिर हुआ, फिर उसने बारबक को अपने साथ लिपटाया, फिर उसने अनाबेल से सलाम किया। दोनों नशिस्तों पर बैठ गए। उसके बाद सुल्तान अल परसलान की आवाज उस खेमे में गूंजी थी, ज़िदाक बिन तुगराई मेरे अजीज, जिस वक्त तुम रोमनों से निपटने के लिए यहां से रवाना हुए थे, उसी वक्त मैंने अपना एक मुसल्ला दस्ता अली जाक की तरफ रवाना किया, जो अपनी हिफाजत में अनाबेल, बारबक और रोजबा को यहां ले आया था। इनके रेवड़ की देखभाल के लिए इनकी बस्ती में से कुछ लोगों को मुकर्रर किया है, ताकि इनकी गैर मौजूदगी में इनका रेवड़ खराब ना हो। देख तुगराई के बेटे, मुझे उम्मीद थी कि तू रोमनों के मुकाबले में कामयाब लौटेगा, लिहाजा मैंने अपने दिल में अहद कर रखा था कि जब तू वापस आएगा तो मैं रोजबा को तुमसे ब्याह दूंगा, और ये रोजबा सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का साथी नहीं, तुम्हारी फतह का निशान बनकर भी तुम्हारे साथ रहेगी। देख बेटे, अब हमारा लाहे अमल ये है कि आज ही रोजबा की शादी तुम्हारे साथ होगी। रोजबा लश्कर में ही तुम्हारे साथ कयाम करेगी, जबकि अगले रोज अली जाक, अनाबेल और बारबक के साथ अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो जाएगा। इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज हो तो बोलो। ज़िदाक बिन तुगराई ने गहरी निगाह रोजबा पर डाली, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुझे क्या एतराज हो सकता है? रोजबा मेरी मंजिल है, मैं इसे अपनी साथी, अपनी रफीका की हैसियत से मुंतखब कर चुका हूँ। अब ये मेरी ख्वाहिश, मेरी मुराद है। ज़िदाक बिन तुगराई का ये जवाब सुनकर जहां सुल्तान अल परसलान खुश हुआ था, वहां रोजबा, बारबक, अली जाक और अनाबेल के चेहरों पर भी मुस्कुराहट खेल गई थी। फिर सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, सबको लेकर वो अपने खेमे से निकला और शादी का एहतमाम करने लगा था। उसी रोज शाम से पहले रोजबा और ज़िदाक बिन तुगराई को रिश्ता-ए इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दिया था। रोजबा शादी के बाद ज़िदाक बिन तुगराई ही के पास रही, जबकि अगले रोज अली जाक, बारबक और अनाबेल तीनों अपनी बस्ती की तरफ कूच कर गए थे।